हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे यूपी बीएड 2024 का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, इंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए जो एडमिशन होगा उसका देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसी नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो 10 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है। और देखिए दोस्तों, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 3/3/2024। और देखिए, लेट फ़ी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक आध दो दिन इधर उधर होता है, तो देखिए विथ लेट फ़ी डेट क्या है 10/3/2024 यानी कि 10 मार्च 2024 तक आप लेट फाइन दे के फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 24 अप्रैल 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा वो 17/4/2024 को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो 24 अप्रैल 2024 को होगा। रिजल्ट जो आपका आएगा वो 30/5/2024 यानी कि 30 मई 2024 को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग जो देखिए शुरू होगा वो जून 2024 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के जो होंगे उनको कितना लगेगा 1400 रुपये। वहीं देखिए SC ST को कितना लगेगा 700 रुपये। अगर आप फॉर्म लेट से भरते हैं तो आपको लेट फ़ी देना पड़ेगा। फॉर्म लेट का मतलब क्या, 3 मार्च 2024 तक आपका लास्ट डेट है। अगर आप 4, 5 या 6 तारीख को भरिएगा तब देखिए लेट फ़ी आपको कितना लगेगा। तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट को 2000 रुपये। वहीं SC ST को देखिए कितना लगेगा दोस्तों 1000 रुपये। और पेमेंट का मोड जो आपको रखना है वो ऑनलाइन मोड में रखना है। पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड, देखिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यही सब मोड में आपको नेट पेमेंट करना है। आपको ऑफलाइन पेमेंट नहीं करना है, ऑनलाइन मोड में करना है। अब देखिए दोस्तों, एज लिमिट की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो एज लिमिट में देखिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपका 15 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 15 साल कम से कम एज आपका होना चाहिए। और मैक्सिमम एज देखिए नॉट अवेलेबल यहाँ पे बताया गया है। तो ये तो हो गए दोस्तों एज की बात। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कोर्स है वो 2 साल का है दोस्तों। यूपी बीएड देखिए 2 ईयर, ड्यूरेशन क्या है 2 ईयर्स। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, BA किया है या मास्टर किया है यानी कि MA भी किया है तो आप 50% अगर आपका उसमें मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं उनका 55% होना चाहिए तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यानी कि आपका BA, BSc, BCom जो भी हो बैचलर डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको 55% होना चाहिए। तो आप फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका ही एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी कि 2 वहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन रहता है, तो अगर दोनों मोबाइल नंबर को अगर आप देना चाहते हैं 2 मोबाइल नंबर तो दे सकते हैं दोस्तों। देखिए अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। स्कैन सिग्नेचर देखिए JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो होना चाहिए वो 50 KB ओनली होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ़्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर आपको देना है। हाई स्कूल का मार्कशीट आपको लगेगा। मार्कशीट टू बी अपलोडेड, देखिए अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपका हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा। प्रूफ ऑफ ID प्रूफ, देखिए ID प्रूफ भी आपको यहाँ पे देना होगा। अब देखिए ID प्रूफ में आप कोई भी ID दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए देखिए क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी विल हैव टू बी इंटर्न। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है कॉम्पोनेंट अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं इनकम। इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो सर्टिफिकेट बाय वेटेड क्लेम्ड, इनकम सर्टिफिकेट वेटेड क्लेम्ड होना चाहिए। सर्टिफिकेट हैव टू अपडेट द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू वेटेड क्लेम्ड बाय द एप्लीकेंट, इट शुड बी ड्यूटी साइन टू कम्प्लीटली इशूइंग अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट आपको इनकम अथॉरिटी दिया जाना चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट की बात। अब देखिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सब कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट देना है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए प्रवेश परीक्षा की अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रारूप। देखिए प्रवेश परीक्षा के क्या होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों, और दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहले कितने पेपर होंगे आपके, तो 2 पेपर होंगे, और 2 पेपर में देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि MCQ लेवल का होगा। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन क्या है, प्रक्रिया यथावत रहेगी, यानी कि इस भाग में आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। देखिए सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए आपको कितना, 1/3 यानी कि 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे, यानी कि काट लिए जाएंगे। अब देखिए जो प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसमें देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो देखिए आपका दोस्तों जीके का हो, यानी कि जनरल नॉलेज का। प्रश्नों की संख्या 5 होगी, नंबर कितने होंगे, 100 होंगे, और कुल अंक कितने हो जाएंगे, 200। और देखिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और देखिए इसमें भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, उसका 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। तो टोटल आप मिला दीजिएगा तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, और समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए उपयुक्त खंड अ के लिए सभी अनिवार्य है। देखिए खंड अ जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है। खंड अ जनरल नॉलेज तो सभी के लिए। खंड ब भाषा देखिए संबंधित होगा। खंड ब जो है दोस्तों ये भाषा से संबंधित है। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी में के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे। कोई भी एक भाषा के लिए आपको प्रश्न हल करना होगा। अब द्वितीय देखिए प्रश्न में पत्र में क्या होगा, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, वही दोस्तों रीजनिंग होगा। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद देखिए विषय की योग्यता, अब अगर आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, तो उसका एक पेपर रहेगा, वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। तो ये भी टोटल मिला के कितने हो गए दोस्तों, 200। और जो आपको समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का होगा। तो 3 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा। देखिए उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। तो देखिए तो रीजनिंग का जो पेपर है वो सबके लिए रहेगा। खंड ब में देखिए दोस्तों 4 विषय वर्ग के होंगे। अभ्यर्थियों को इस भाग में केवल एक अपने विषय वर्ग के ही प्रश्न पत्रों को हल करना होगा, जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आप सब्जेक्ट भरिएगा उसी के अनुसार आपको वहाँ पे अपना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी देना होगा। और देखिए जो प्रश्न का स्तर रहेगा दोस्तों वो स्नातक स्तर का रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।